दोस्तों आज की ये क्लास आपके लिए पूरे 12 नंबर वाली क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा आपके सीबीटी एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 6 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 12 नंबर आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के होते हैं। और अगर आप इन 12 नंबर को फिक्स करना चाहते हो तो आप इस क्लास को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस क्लास में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है, इस क्लास को पेशेंस के साथ पूरा देख लेना है, आपके 12 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने ऊपर देख ही लिया होगा कि ये क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग की होने वाली है और आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए होने वाली है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए। क्लियर है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भैया, विच इज अ सिंबल ऑफ डीसी मोटर। आपसे कह रहा है डीसी मोटर का सिंबल कौन सा होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मोटर की बात करें तो मोटर को हम कैसे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। क्लियर है, मोटर को हम एम से दर्शाते हैं। और डीसी और एसी का सिंबल आपको पता ही होगा, ये किसका सिंबल है, ये डीसी का सिंबल है। और ये किसका सिंबल है भैया, ये हमारा एसी का सिंबल होता है। तो कौन सी मोटर की बात कर रहा है, डीसी मोटर की बात कर रहा है ना, तो डीसी मोटर लगा दी, डीसी मोटर का साइन लगा दीजिए, सॉरी डीसी का साइन लगा दीजिए और यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए। लो बन गया आपका डीसी मोटर, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा था, विच इज़ अ सिंबल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का सिंबल कौन सा है, तो अब आप बता पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, डीसी मोटर, है ना। और ये कौन सी मोटर है, आप बता पा रहे होंगे ये हमारी एसी मोटर है। कौन सी है, एसी, क्योंकि यहाँ पर एसी का सिंबल बना है। क्लियर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरेटर होता है ना। एसी या डीसी यहाँ पर नहीं लिखा है, ये हमारा जनरेटर है। ओके, ये हमारा क्या है, ओम मीटर है। कौन सा है, ओम मीटर है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और यकीन मानिएगा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है और बहुत बार आया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे, तो देखिए फोटो डायोड कौन सा है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ अ फोटो डायोड। फोटो डायोड कौन सा होता है, तो देखिए 2 डायोड आपसे पूछता है, पहला आपका फोटो डायोड और दूसरा आपका एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। मैं आपको दोनों को याद करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डायोड कैसा दिखता है ना। तो डायोड हमारा कुछ इस तरह से दिखता है ना। ये डायोड का सिंबल होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, ये डायोड का सिंबल होता है। अब देखिए एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड है या फिर फोटो डायोड है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए एलईडी जो होता है ना, उसमें एरो की डायरेक्शन इस तरह से बाहर की ओर होगी, और जो फोटो डायोड होगा इसमें एरो की डायरेक्शन इस तरह से अंदर की ओर होगी। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है ना, ये याद रख लिया तो समझ लीजिए आपको आ गया। एलईडी में क्या होता है, एरो की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, और फोटो डायोड में क्या होता है, फोटो डायोड में एरो की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। तो अब आप मुझे बताइए, हमसे पूछा है फोटो डायोड, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे इसमें से फोटो डायोड कौन सा है, तो आप कहेंगे ये हमारा फोटो डायोड है। क्या है, फोटो डायोड। क्यों, क्योंकि ये हमारा डायोड का सिंबल है इस तरह से, है ना, और ये एरो की डायरेक्शन कैसी है, अंदर की ओर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोटो डायोड हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब इसे याद करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए आप फ़ोटो क्लिक करते हैं अपने फ़ोन से, है ना, फ़ोटो क्लिक करते हैं अपने फ़ोन से, तो वो कहाँ पर जाता है, आपके फ़ोन के अंदर जा रहा है ना, आपके फ़ोन के अंदर मेमोरी में जाकर सेव हो रहा है ना, अंदर जा रहा है ना, तो एरो की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। क्लियर है। एलईडी बल्ब आपने देखा होगा, एलईडी बल्ब, तो एलईडी बल्ब क्या करता है, रोशनी बाहर की ओर फेंकता है। क्या करता है, रोशनी बाहर की ओर फेंकता है ना, तो एरो की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज फॉर माइक्रोफोन जनरल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं तो उसमें हम जो माइक्रोफोन का जो माइक्रोफोन होता है उसका सिंबल कौन सा यूज में लेते हैं, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। पहला आपका पूछेगा कि जनरल माइक्रोफोन यानी सामान्य माइक्रोफोन, दूसरा आपसे पूछेगा कंडेंसर वाला माइक्रोफोन। तो दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर ये इस तरह से बना है ना, सिर्फ इस तरह से बना है, तो ये नॉर्मल वाला माइक्रोफोन हो गया, है ना, नॉर्मल माइक्रोफोन यानी सामान्य माइक्रोफोन, है ना। अगर ये इस तरह से बना है ना, अगर ये इस तरह से बना है, बीच में क्या है, कंडेंसर है, संधारित्र जिसे आप कहते हो, है ना, कंडेंसर लगा है, तो ये आपका हो जाएगा कंडेंसर माइक्रोफोन। कौन सा हो जाएगा, कंडेंसर माइक्रोफोन, है ना, माइक्रोफोन। तो इन दोनों को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि इनमें से ही एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर हमसे कौन सा पूछा है, जनरल माइक्रोफोन पूछा है ना। तो जनरल माइक्रोफोन कैसा दिखेगा, हमें ऐसा दिखेगा, है ना। जनरल माइक्रोफोन मतलब सामान्य माइक्रोफोन। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चन चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एमसीबी को पहचानना है। और कौन सी एमसीबी, कह रहा है विच इज़ द सिंगल पोल एमसीबी, है ना। सिंगल पोल एमसीबी को हमें बताना है कौन सी सिंगल पोल एमसीबी है। मैंने आपको बताया था पोल कैसे पता करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एमसीबी है, तो मैं देखूंगा इनपुट में कितने वायर हैं और आउटपुट में कितने वायर हैं, जितने नंबर ऑफ वायर्स होंगे वही आपका क्या होगा, पोल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए
1 2 3 4, 4 वायर क्या हो रहे हैं, इन हो रहे हैं, और 4 वायर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, है ना, आउट हो रहे हैं। तो ये कौन सी 4 पोल एमसीबी हो गई, कौन सी 4 पोल एमसीबी हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे दो वायर इन कर रहे हैं और 2 वायर आउट, मतलब ये हमारी कौन सी एमसीबी हो गई, 2 पोल एमसीबी हो गई। यहाँ पर 1 वायर आ रहा है और 1 वायर जा रहा है, मतलब ये 1 पोल एमसीबी हो गई, सिंगल पोल एमसीबी हो गई, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 वायर आ रहे हैं, 3 वायर जा रहे हैं, मतलब ये 3 पोल एमसीबी हो जाएगी, कौन सी 3 पोल एमसीबी हो जाएगी। मैंने आपको सारी एमसीबी बता दी। अब हमें क्या पूछ रहा है, सिंगल पोल एमसीबी। तो सिंगल पोल एमसीबी मतलब जिसमें 1 वायर आएगा और 1 वायर जाएगा, तो वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच इज़ द नॉट गेट इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। ये आपके सामने 4 पिक्चर दे दी हैं, आपसे बोल रहा है कि नॉट गेट कौन सा होता है, और गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिर चाहे वो आपकी ट्रेड थ्योरी में आ जाए या इंजीनियरिंग ड्राइंग में आ जाए, है ना, लेकिन आएगा ज़रूर, ये बात पक्की है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, आपको गेट के बारे में बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि अगर आपको गेट के बारे में पता होगा तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। देखिए गेट कौन कौन से होते हैं, आपका और गेट होता है ना, आपका एंड गेट होता है, और आपका नॉट गेट होता है ना, और एक और गेट होता है कि और नॉट को मिलाकर के नॉर गेट बना देते हैं, और नॉर और एंड को मिलाकर के नैंड गेट बना देते हैं, है ना। तो इन सबको ही मैं आपको बता देता हूँ, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे और गेट कैसा दिखता है, तो और गेट हमारा कुछ इस तरह से दिखता है ना, इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। एंड गेट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। नॉट गेट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, इसमें 1 इनपुट और 1 ही आउटपुट होता है। और नॉर गेट कैसा दिखेगा, नॉर मतलब इसमें और आ रहा है ना, तो और वाला बना लीजिए सबसे पहले सिंबल इस तरह से, ये हमारा कौन सा है, और वाला है। एन आ गया, मतलब यहाँ पर एक गोली बढ़ा दीजिए इस तरह से, है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। नैंड गेट में क्या होता है, एंड गेट आपका कैसे बनता है, एंड गेट आपका ऐसा होता है ना, एन आ गया, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, गोली बढ़ा देनी है इस तरह से, बस ये आपका नैंड गेट हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ना आपको एक्सप्रेशन भी याद होनी चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ट्रेड थ्योरी में आपको करेगा क्या, सत्य तालिका जिसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, वो आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए ये किस गेट की सत्य तालिका है ना। तो वो कैसे बताते हैं, वो हम एक्सप्रेशन को देख करके बताते हैं। तो यहाँ पर और गेट की एक्सप्रेशन कैसी होती है, a + b, याद रखेंगे a + b। एंड गेट की कैसी होती है, a × b, क्या होती है, a × b। नॉट गेट की क्या होती है, a इनवर्स या फिर a ट्रांसपोज, है ना, a इनवर्स या a ट्रांसपोज, क्योंकि ये क्या करता क्या है, इन्वर्ट कर देता है ना, उल्टा कर देगा, जो भी आपका आउटपुट होगा उसे उल्टा कर देता है ना। इसके बाद नॉर गेट की कैसी होती है, और गेट की कैसी होती है ना। सबसे पहले और गेट की बात करें तो a + b होती है ना, a + b। एन आ गया, मतलब ऊपर एक डंडा बढ़ा दीजिए बस। इसके बाद नैंड गेट की बात करें तो सबसे पहले एंड गेट की कैसी होती है, a.b होती है ना, तो a.b लिखेंगे। एन आ गया, मतलब ऊपर एक डंडा बढ़ा दीजिए। तो ये मैंने जो बताई है ना, ये आपकी क्या है, एक्सप्रेशन है, और इन्हें अगर आपने याद कर लिया तो आपके नंबर समझ लीजिए फिक्स हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन गेट से रिलेटेड आएंगे, और आप तभी कर पाएंगे जब आपको एक्सप्रेशन प्लस उनके सिंबल और उनके नाम पता होंगे तो। क्लियर है। अब आप बताइए, ये क्वेश्चन आपको हलवा लगने वाला है। इसमें कह रहा है भैया नॉट गेट कौन सा है, तो नॉट गेट अब आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। आप कहेंगे भैया ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉट गेट है, ऑप्शन नंबर A 4 दीजिए, है ना, बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए ये कौन सा गेट है, तो आप इसे भी बता देंगे भैया ये हमारा और गेट है, और ये हो जाएगा गलत, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पर क्या है, गोला है, और मैंने आपको बताया था गोला जब भी आ जाए तो एन बढ़ा दीजिए, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये कौन सा गेट है, तो ये हमारा एंड गेट है। क्या है, ये हमारा एंड गेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर गोला होता तो क्या हो जाता, नैंड गेट हो जाता, कोई बड़ी बात है। अब ये कौन सा गेट है, ये आप मुझे बताइए। एक्चुअल में ना ये कोई गेट है ही नहीं, ये सिर्फ एग्जामिनर में क्या किया है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए डाला है। ये हमारा क्या होता है, डायोड होता है। क्या होता है, डायोड होता है। और ये ना इससे मिलता जुलता है ना, इससे मिलता जुलता है, तो एग्जामिनर के माइंड में आया चलो इसे भी डाल देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट जानबूझ के गलत करें। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप जल्दबाजी में, आपको सही यही है लेकिन आप इसे लगाते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से ही आपको अटैम्प्ट करना है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है, ये कोई गेट नहीं है, ये आपका डायोड है। चलिए, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही आपके लिए बताई हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया विच पार्ट रेगुलेट्स द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन। जो ऑटोमेटिक आयरन होता है उसमें हीट को कैसे रेगुलेट किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी हीट की बात करेगा ना तो थर्मोस्टैटिक के साथ जाइएगा, थर्मोस्टैटिक। और रेगुलेट की बात कर रहा है, मतलब कंट्रोल करने की बात कर रहा है। और कंट्रोल किससे करते हैं हम, स्विच से करते हैं। फैन को आप किससे कंट्रोल करते हैं, स्विच से करते हैं ना। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है, रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब स्विच। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर C, है ना।
जहाँ पर भी हीट की बात आ जाए वहाँ पर थर्मोस्टैटिक आपका राइट आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है और ये हमसे क्या कह रहा है भैया, हमें पहचानना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसी एमीटर। हमें क्या करना है, एसी एमीटर को पहचानना है। और एसी एमीटर आपने पढ़ ही रखा होगा, देख ही रखा होगा, सिंबल है ना, आप सेकेंड ईयर में है तो आप बता ही देंगे। तो देखिए एमीटर का कैसे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था ये हमारी डीसी होती है और ये हमारी एसी होती है। हमसे कौन सा एसी एमीटर पूछ रहा है ना, तो एसी का सिंबल लगा देंगे, लो बन गया एसी एमीटर। कोई टफ बात थी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये हमारा क्या है, एसी एमीटर है, तो हमारा राइट आंसर क्या चले जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है सर, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर है। ये क्या है सर, ये हमारा ओम मीटर है। कौन सा है, ओम मीटर है ना। ये क्या है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी मीटर है, फ्रिक्वेंसी मीटर है। अब क्यों फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हर्टज, हर्टज क्या होती है, आवृत्ति को मापते हैं ना हर्टज में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी मीटर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। मैं सारे ऑप्शंस को इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन ना बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाए, समझ जाए, है ना, बिल्कुल, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस को समझाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है भैया। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द बैटन होल्डर इन द फॉलोइंग पिक्चर। जो आपके पास 4 पिक्चर दे रखी है, इसमें से आपको क्या करना है, बैटन होल्डर को पहचानना है। बैटन होल्डर कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था ये हमारा लटकाने वाला होल्डर है। लटकाने वाले होल्डर को क्या कहते हैं भैया, पेंडेंट होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंडेंट होल्डर कहते हैं, है ना। और आजकल तो ये लगभग ना के बराबर यूज़ होते हैं, बाकी गांव में वगैरह चलते रहते हैं ये होल्डर हैं। ये आपके क्या हैं, ये आपके एंगल होल्डर हैं। कौन से हैं, एंगल होल्डर है ना। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बैटन होल्डर है। कौन सा, बैटन होल्डर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रंगीन फोटो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच इज़ नोज प्लायर। आपको नोज प्लायर पहचानना है, इसमें से नोज प्लायर कौन सा है। तो नोज प्लायर किसे कहेंगे, जिसकी नाक लंबी होगी, है ना। नाक किसकी लंबी है, तो यहाँ पर आप देखिए नोज प्लायर इसमें से कौन था, ये तो नोज प्लायर है नहीं, है ना। ये भी, ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशनल प्लायर है ना, ये डायगोनल कटिंग प्लायर है। और ये आपका ये भी नोज प्लायर नहीं है। इन दोनों में से लंबी नाक किसकी, इसकी है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग नोज प्लायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग नोज प्लायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है विच इज बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर हमें पहचानना है, बॉल पिन हैमर कौन सा होता है। तो हैमर को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि उसका फेस होता है ना, उसके अपोजिट में देखिए क्रॉस बना है, बॉल बनी है, क्या बना है ना। ये इसका फेस है, इसके अपोजिट में क्या है, बॉल बनी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये इसका फेस है, यहाँ पर ये कैसे बना है, जैसे ये लकड़ी का हथौड़ा हो गया है ना, लकड़ी का जो हैंडल होता है पकड़ने वाला वो है, और ये क्या कर रहा है, इसकी क्रॉस में बना हुआ है ना, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, है ना, क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका फेस है और ये क्या है, लकड़ी के सीध में ही है, लकड़ी के ये हैंडल है पकड़ने वाला और इसके सीध में ही ये बना हुआ है। तो ये हमारा स्ट्रेट पिन हैमर हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लो हैमर है, जानते ही होंगे इसका यूज़ क्या होता है, लकड़ी से कीले वगैरह निकालने के काम में आता है। तो आपने देखा मैं इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लाया क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं कि आप 50-60 क्वेश्चन पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो भी 6 क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, आपको वही क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं, है ना। चुनिंदा क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैंने बता दिए सारे। इसके बाद ये हमारी जो है पीपीटी एंड हो चुकी है और इसकी पीडीएफ है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करने वाले हैं, इसलिए अभी बता देता हूँ। देखिए इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलने वाली है ना। तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, आरबी ट्यूशन क्लासेस सर्च करना है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए, अपनी पढ़ाई करिए ज़बरदस्त तरीके से, है ना। इस क्लास से आपके 12 नंबर फिक्स हो गए, समझ लीजिए, है ना। अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो आपके 12 नंबर बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आप WCS के भी 12 नंबर फिक्स करना चाहते हो ना, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाइए या फिर यूट्यूब पर सर्च करिए 12 नंबर वाली क्लास बाय आरबी ट्यूशन क्लासेस, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। क्लियर है, तो समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस, मुझे पूरी उम्मीद है। आपको करना क्या है, आपको 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही गए ये आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, है ना। और कहीं डाउट है आपको वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।